नमस्कार। तो एक दो हफ्ते पहले ही हम बात कर रहे थे कि एक साइक्लोन आ रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ और उड़ीसा की तरफ, और पता नहीं उसका क्या असर पड़ेगा एक ऐसे राज्य पर जहां कोरोना वायरस पहले से है। और अब एक और साइक्लोन आ रहा है और इस बार ये साइक्लोन महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और खासतौर मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। और मुंबई तो देश में शायद कोरोना वायरस का एपिसेंटर है। तो शुरुआत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है और गुजरात में है, अब अपना ख्याल रखिए, अब ध्यान रखिए और ये जरूर याद रखिएगा कि जहां तक बहुत जरूरी है कि आप शेल्टर लें साइक्लोन से, पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के तरफ भी आपका ध्यान जरूर होना पड़ेगा। अब एक मिनट के लिए साइक्लोन से हट के मैं जरा कोरोना वायरस की बात करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ आंकड़े आज सरकार ने हमारे सामने रखे हैं। सरकार की अब रणनीति साफ लग रही है कि वो सरकार कह रही है कि देखिए, आप कोरोना वायरस के केसेस की इतनी चिंता मत करें, क्योंकि बहुत कम लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। तो सरकार ने 3-4 आंकड़े आज देश के सामने रखे। एक तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3% से कम लोग अगर उनको कोरोना वायरस हो जाए तो वो मर जाते हैं। तो ये एक आंकड़ा है। दूसरा, सरकार ने कहा कि 70% से ज्यादा लोग जो मरते हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोमोर्बिडिटीज है। उसका मतलब है कि उनके पास पहले से डायबिटीज है या अस्थमा है या सांस लेने की दिक्कत है या निमोनिया है, तो उनके पास कुछ बीमारी पहले से है और तभी वो कोरोना वायरस का शिकार बनते हैं। तो सरकार का कहना है कि 70% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनके पास कोमोर्बिडिटीज है। और तीसरी चीज आज सरकार ने हमारे सामने पेश की और कुछ आंकड़े रखे। सरकार ने कहा कि देखिए, देश में करीब 8% लोग हैं जो 60 साल और करीब 74 साल के बीच में उनकी आयु है। ये लोग 38% लोग हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, और जो लोग 75 साल से बुजुर्ग हैं वो सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं भारत में, पर 12% में से है उनकी संख्या अगर आप देखेंगे जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। तो सरकार का यही कहना है कि देखिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप 60 या 70 साल से ज्यादा आयु के हैं, या अगर आपके पास कोमोर्बिडिटीज है, तो तभी आपको चिंता करनी चाहिए। नहीं तो फिर लगता है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो भी जाएगा तो आपको कुछ होगा नहीं। ये एक तरह से सरकार की बात सही है, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत शायद इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग सब एक ही साथ रहते हैं, कभी कभी एक ही कमरे में रहते हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाएगा आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके साथ उसी घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, शायद ऐसे लोग हैं जिनके पास डायबिटीज है, तो उनको अलग रखना भारत में मुश्किल है। तो शायद भारत में हम तभी आराम की सांस ले पाएंगे जब कोई दवाई आएगी, जब कोई ड्रग जैसा आएगा जिसकी वजह से अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, किसी भी आयु के हो, आपको कोरोना वायरस अगर हो जाए तो आपके मरने के चांसेस बहुत ही कम है। शायद तभी लोग सांस एक तरह से ले पाएंगे या कुछ आराम से बैठ पाएंगे, नहीं तो फिर चिंता तो जारी ही रहेगी। चलिए आज की मुख्य सुर्खियां दिखाते हैं, और खासतौर वो साइक्लोन जो अब आ रहा है महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। बुधवार यानी 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग दस्तक दे सकता है। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात निसर्ग तेजी से देश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति बढ़कर 110 किलोमीटर भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो मछुआरे अभी अरब सागर में गए हैं वे तुरंत वापस तटों पर लौटें। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, मुंबई फायर ब्रिगेड सहित एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने और तैयार रहने को कहा गया है। कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को असम के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है। जानकारी के मुताबिक इसमें कम से कम 20 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक मुख्य रूप से दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र के 3 अलग अलग जिलों से बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण करीमगंज, सिलचर और हैलाकांडी में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान हैलाकांडी में 7 और करीमगंज में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं।
फिलहाल राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमारे अब तक के प्रयास रहे हैं कि कैसे सरवाइव करें और अनलॉक में भी हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि हमें वायरस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। मंत्रालय की तरफ से बोलते हुए संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में जिन लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है उसमें से 73% लोगों को कोई न कोई अन्य बीमारी भी थी। आंकड़ों को जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के कारण मृत्यु दर 2.82% है, जो दुनिया में सबसे कम है। साथ ही देश में ठीक होने वाले मरीजों की दर 48% है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है तो उनके लिए जरूरी है कि वह अपनी स्थिति को सुधारें, इसे बिगाड़े नहीं और दवा लेते रहें। साथ ही बीमार बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर न निकलें। वहीं आईसीएमआर ने बताया है कि अब देश में 1,20,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं और 681 लेबोरेटरी काम कर रही हैं। अनलॉक 1 के दूसरे दिन भी भारत में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,98,706 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 95,527 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.07% पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल 97,581 एक्टिव केस हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 70,000 को पार कर चुके हैं। यहाँ फिलहाल 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही 2 लाख हो गई हो और मरने वालों की संख्या भी 6,000 के करीब पहुंच गई है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो उम्मीद बंधाते हैं। इस चिंताजनक हालत में भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जल्द ही कोरोना से बीमार होने वालों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या होगी। हालांकि फिलहाल तो हालत चिंताजनक है। देश में करीब 9,000 मरीजों की स्थिति गंभीर है, जो बहुत बड़ी संख्या है। देखते हैं आंकड़ों की जुबानी देश में कोरोना की स्थिति। दुनिया में भारत की स्थिति। कुल कोरोना मरीजों के मामले में भारत 7वें नंबर पर। कोरोना से मौत के मामले में भारत 13वें नंबर पर। एक्टिव मरीजों के मामले में 4थे नंबर पर है भारत। गंभीर केसों के मामले में 2 नंबर पर है भारत। दुनिया में कोरोना से मौत का प्रतिशत 6.19। फ्रांस में सबसे ज्यादा 19.35 है डेथ रेट। बेल्जियम में 16.25%, इटली में 14.33% और ब्रिटेन में 14.07%। भारत में 1 मई को डेथ रेट 3.3% था, अब 2.83% है। रिकवरी रेट में भी हुआ सुधार। 15 अप्रैल को 11.42%, 3 मई को 26.59%, 18 मई को 38.29%, 2 जून को 48.19%। जाहिर है, एक तरफ देश में जहां तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं इस बीमारी को मात देने वालों की संख्या भी उम्मीद बंधाती है। भारत कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। देश में बढ़ते रिकवरी रेट को देखकर अनुमान जताया जा रहा है कि रिकवर हुए केसों का आंकड़ा एक्टिव केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था, जो अब बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गया है। पिछले 3 से 4 दिन के आंकड़े को देखें तो हर दिन औसतन 8,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 रिकवरी रेट बेहतर होकर 48.19% हो गई है। साथ ही डेथ रेट में भी गिरावट आई है और 2.83% पर आ गई है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस की कोविड-19 डेथ रेट के मुकाबले कम है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि भारत अगले 5 दिन में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा एक्टिव केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा। देश के 14 राज्यों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या से ज्यादा स्वस्थ हो चुके मरीजों की तादाद है। कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान भारत के लिए अच्छी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस बीमारी की इलाज के लिए एक इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।
इस इंजेक्शन का नाम है रेमडेसिविर। इंटरनेशनल लेवल पर काफी समय से इसके इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही थी। अच्छे परिणाम आने के बाद भारत में भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे अस्पताल में भर्ती लोगों को ही दिया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया भर के क्लिनिकल ट्रायल्स में रेमडेसिविर को बेहद प्रभावी माना जा रहा है। इसके इंजेक्टेबल दवा को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी ने अधिकतम 5 दिन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल घातक हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मोबाइल ऐप दिल्ली कोरोना को लॉन्च किया। राजधानी दिल्ली में किस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस मरीज के लिए कितने बेड, वेंटिलेटर खाली हैं, इसकी जानकारी लेना अब आसान होगा। इस ऐप को सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा। सीएम ने ये भी बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड, ऑक्सीजन और आईसीयू का इंतजाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 2600 मरीज हैं तो करीब 4100 बेड खाली पड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर और तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में मंगलवार को 13 कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। ये सभी एलजी अनिल बैजल के दफ्तर के कर्मचारी हैं, जबकि इससे पहले भी कोरोना के कई मामले यहाँ आ चुके हैं। एक साथ इतने मामले आने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में रोजाना औसतन 1000 लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईए के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे और देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। पीएम ने कहा कि आज से 3 महीने पहले देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, लेकिन आज रोज 3 लाख किट बन रहे हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। पीएम ने कहा कि सीआईआई हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे। Yes, we will definitely get our growth back. मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है। बीजेपी ने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की छुट्टी करते हुए उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को राज्य में पार्टी की कमान दी है। आदेश कुमार गुप्ता एनडीएमसी के पूर्व मेयर रहे हैं और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले और एक समय पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद थे। पार्टी की रणनीति थी कि उनके जरिए दिल्ली के पूर्वांचली वोटरों को लामबंद किया जाए, लेकिन करीब 4 साल में तिवारी कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए। वहीं स्थानीय नेताओं की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि किसी बाहरी की बजाय लोकल नेता को ही पार्टी की कमान सौंपी जाए। शायद इसी मांग पर विचार करते हुए आला कमान ने आदेश कुमार गुप्ता को बागडोर देने का निर्णय लिया। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनौतियां होती हैं और पार्टी हमारी इतनी मजबूत है, इतना संगठन है और हम उसको बढ़ाएंगे और उन चुनौतियों का सामना करेंगे और सबको साथ लेकर, क्योंकि पार्टी हम लोग जो सर्वस्पर्शी काम करते हैं सबको साथ लेकर काम करेंगे।
अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और आग व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए मिलिट्री को उतारने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से सभी अमेरिकी दुखी हैं और उनके मन में एक आक्रोश है। जॉर्ज और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, मगर देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता इस महान देश और इसके नागरिकों की हितों की रक्षा करना है। ट्रंप ने कहा कि मैंने इस देश के कानून को सबसे ऊपर रखने की शपथ ली है और मैं बिल्कुल वही करूंगा। मैं हजारों की संख्या में हथियारों से लैस सेना के जवानों को उतार रहा हूं। इनका काम दंगा, आगजनी, लूट और मासूम लोगों पर हमले की घटनाओं पर लगाम लगाना होगा। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भी भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इन प्रदर्शनकारियों को हटाने और हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसाग्रस्त इलाकों में हजारों की संख्या में हथियारों से लैस सेना के जवान उतारने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वो बेहद गलत है। अमेरिका की सड़कों पर जो दिख रहा है वो अस्वीकार्य है। हिंसा, लूटपाट और अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सेना इस पर लगाम लगाने का काम करेगी।